नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया। कभी प्रेरणा, कभी भावना। यह मेरा पहला प्रयास है कहानियां सुनाने का नहीं, उन्हें महसूस करवाने का। आज की कहानी एक परंपरा है, एक गर्व है और एक विचार भी, जिसका नाम है दुपट्टा मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मर्यादा है। आइए दिल से सुनते। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और मैं बालकनी में अपनी चाय और यादों के साथ अकेली बैठी थी। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला और देखा तो सामने मेरी कॉलेज की दोस्त सीमा खड़ी थी, जो अब विदेश में रहती है। बड़ी खुशी से गले मिली, लेकिन उसकी पहली नज़र मेरे दुपट्टे पे पड़ी और उसने हंसते हुए कहा, संतोष, तो अब भी दुपट्टा ओढ़ती है? कॉमन यार, थोड़ा मॉडर्न बन। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, ओढ़ती हूँ और बड़े गर्व के साथ। मैं थोड़ा चौंकी। मैंने उसे अंदर बुलाया। चाय के साथ मैंने जो बात कही, शायद वही उसके लिए सबसे अनमोल थी। मैंने कहा, सीमा, ये दुपट्टा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये मेरी माँ की परवरिश की आखिरी याद है। जब मैं छोटी थी, माँ हर बार मुझे समझाती थी, बेटी, दुपट्टा केवल ढकने के लिए नहीं, यह एक मर्यादा है जो तू खुद अपने लिए तय करती है। ये दुपट्टा मेरे संस्कारों का आंचल है, जिसमें मैंने बड़े होते हुए सीखा है, आधुनिकता का मतलब कपड़े कम पहनना नहीं है, बल्कि सोच को बड़ा करना है। जब द्रौपदी जी की लाज पर प्रश्न उठा, तो कृष्ण जी ने दुपट्टे का चीर बढ़ाया, और जब सीता माँ वन में गई तो उनका सिर दुपट्टे से ढका था। लेकिन वो उनकी मजबूरी नहीं थी, वो उनकी पहचान थी। सीमा चुप थी। उसकी आंखों में सवाल नहीं, सम्मान था। उसने कहा, संतोष, आज तुझसे मिलकर एहसास हुआ कि असली मॉडर्न वही है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो। तो दोस्तों, दुपट्टा मेरी मजबूरी नहीं, ये मेरा गर्व है, मेरी आज़ादी है और मेरी मर्यादा भी। मैं मॉडर्न हूँ, लेकिन अपनी माँ की परछाई से अलग नहीं। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।